नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने मैथ्स के कुछ सवाल लेके आए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करना। और हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो देखिए। मैंने पुराना सवाल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ। तो आपका पहला सवाल है कंप्लीट द सीरीज। ये सवाल SSC CHSL 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, 6:12 है तो 4:2 क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा? आपका चार ऑप्शन है 12, 24, 34 और 20। तो 6:12 तो 4:1। तो पहले हम 6:12 को यहाँ पर नीचे लिखते हैं। 6:12, 6 से 12 कैसे आया? तो क्या करने पर आएगा? 6 × 2 करने पर 12 आ जाएगा। ये आसान है। तो यहाँ 4 का भी ऐसा आएगा, 4:2 क्या होगा? तो यहाँ पर 6 × 2 किया तो यहाँ पर 4 को भी हम 2 कर देंगे, तो 4 × 2 8। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ही नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, 8 नहीं है। वो 6 से 12 कैसे लाया वो पहले हमको देखना पड़ेगा। तो अगर हम 6 के प्लस 6 कर दे तो 12, तो 4 के प्लस अगर हम 6 प्लस कर दे तो 10 आ जाएगा। 10 भी ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा। तो 6 से अगर हम 6 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा? 36 होगा। 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर 4 का भी अगर हम स्क्वायर कर दे तो कितना होगा? 16 होगा। अब 16 को यहाँ पर 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगा। मान लीजिए 6 का हाफ है 3 से डिवाइड कर दिया, तो अगर हम 4 का हाफ है क्या? 2 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 8 भी ऑप्शन में नहीं है तो ऐसा भी नहीं होगा। तो हमको और दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तो क्या करेंगे हम? अब हम स्क्वायर से किया नहीं हुआ, प्लस इंटू डिवाइड से कुछ नहीं होता है, तो हम एक बार क्यूब से ट्राई करते हैं। तो 6 क्यूब का मतलब कितना होता है? 6 × 6 × 6। आपका 6 × 6 × 6 216 होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 12 कैसे लाएंगे इससे? 2 × 1 × 6 करने पर 2 × 1 2 × 6 12, हमको 12 मिल गया। अब इधर भी ऐसे ही करते हैं। 4 का भी हम क्यूब करते देखते हैं। तो 4 का क्यूब कितना है? 4 × 4 × 4 64। अब हम यहाँ पर क्या किया था? इन तीनों को मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर 2 को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 4 तो कितना होगा? 6 × 4 24। ऑप्शन में है कि नहीं है? आपका बी वाला ऑप्शन में 24 है। तो 6:12 है तो 4:24 होगा। आपका दूसरा सवाल कंप्लीट द सीरीज। ये सवाल SSC CGL 2015 में पूछा गया था। 2:7 है तो 6 क्या होगा? आपका ऑप्शन मैंने लिखना भूल गया। ए पर होगा 40, बी पर होगा 39 लिख देता हूँ, सी पर होगा 50 मान लीजिए, और डी पर होगा आपका 72। कोई भी संख्या है, एक सही है बाकी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2:7 है तो 6 क्या होगा? तो 2 से 7 कैसे आया वो पहले हम देखते हैं। 2:7 है तो 6 क्या होगा? तो 2 से 7 कैसे आया? 2 × 3 + 1 करने पर 7 आ जाएगा। 2 × 3 6 + 1 7 × 3 कर दिया। तो यहाँ पर भी हम 6 × 3 + 1 कर दे तो कितना होगा? 6 × 3 18 + 1 19 आपका ऑप्शन में नहीं है। और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 2 से एक बड़ा संख्या ले लिया। 2 × 3 6 + 1 7। तो यहाँ पर 6 का एक बड़ा संख्या ज्यादा क्या होगा? 7 + 1 कर दें तो 6 × 7 42 + 1 43। अगर ऐसे करें तो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम इसको दूसरी तरह से करते हैं। देखिए अगर हम 2 को स्क्वायर कर दें प्लस कितना होगा? 2 × 2 4 + 3 करने पर 7 स्क्वायर कर दिया और +3 कर दिया। यहाँ पर भी हम 6 का स्क्वायर कर देंगे और +3 कर देंगे तो कितना होगा? 6 × 6 36 + 3 39। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। 2:7 होगा तो 6:39 होगा। आपका तीसरा सवाल कंप्लीट द सीरीज। ये भी एनालॉजी से ही है। ये सवाल SSC CGL 2013 में पूछा गया था। 4:12 है तो 5:? यहाँ पर क्या होगा? 20, 22, 25 और 30। तो 4:12
उसको आप यहाँ लिखते हैं 4:12। तो ये तो आसान है, 4 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर दे तो 4 × 3 12। अब 5 का 5:2 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर इंटू 3 कर दिया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 × 3 कर देंगे, तो कितना होगा 5 × 3 15। तो वैसा नहीं हुआ, तो हाँ हम क्या करेंगे, अब दूसरा रास्ता से करेंगे। देखिए अगर 4 से 12 लाना है तो +8 कर देने पर भी 12 आ जाता है। तो यहाँ पर 5 के साथ अगर हम +8 कर दे तो 5 8 13 ऑप्शन में नहीं है। अगर 4 का डबल 8 कर दिया तो यहाँ पर भी हम 5 का डबल कर दें, सेम के जगह पर हम यहाँ पर 4 का 8 किया तो यहाँ पर 5 का 10 कर दें तो भी 15 भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे भी नहीं होगा। तो और दूसरा रास्ता हम ट्राई करते हैं, दूसरे रास्ते। तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे और -4 कर देंगे, तो कितना होगा 4 × 4 16 -4 आपका 12 हमको मिल गया। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दे इसलिए 4 माइनस कर दिया, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दे इसलिए हम यहाँ पर 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कर दिया इसलिए 4 माइनस, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दिया 5 माइनस करके देखते हैं। 5 × 5 25 -5, तो कितना होगा 20, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। चौथा सवाल, कंप्लीट द सीरीज। ये सवाल एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। तो 182:1 अगर 210:380 हुआ तो, अगर 210:380 हुआ तो 180:1 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 240, 272, 156 और 342। तो पहले हम इसको ले आएंगे, लिखेंगे। तो 210 और 380 का क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हम यहाँ पर भी बनाएंगे बाद में। पहले इसको जो दिया हुआ है उसको हम कॉपी करेंगे। 210:380। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, नहीं निकलेगा, यहाँ पर कुछ करने से भी नहीं निकलेगा। सिर्फ एक ही रास्ता मैंने देखा है, उसी रास्ता से हम यहाँ पर देखेंगे। ये 210 को अगर हम दो भाग से डिवाइड करें तो सेम कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू सीरियल कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब सीरियली दो नंबर, जैसे कि 2 और 3 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। 15 16 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 18 19 जो सीरियली एक के बाद दूसरा जो आता है उसको कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा दो, जिसके साथ उसको अगर हम मल्टीप्लाई करने पर 210 आएगा। तो वैसा क्या नंबर हो सकता है, जैसे 14 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 210 आएगा। 14 × 15, 14 × 5 70, 14 × 1 14, तो 1 0 1 2 210 आ गया। 14 × 15 210 होता है। और यहाँ पर देखिए वहाँ यहाँ पर भी ऐसे कुछ दो नंबर है सीरियली कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पर भी 19 और 20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 19 × 2 38, 0 का 0। तो यहाँ पर भी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 14 और 15 को मल्टीप्लाई करने पर 210, यहाँ पर भी 19 और 20 को मल्टीप्लाई करने पर 380। अब यहाँ पर एक बात और गौर से देखिए, 14 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, +5 का। 15 और 20 के बीच में कितना का डिफरेंस है, +5 का। ठीक है, अब वैसे यहाँ पर भी हम करके देखते हैं। 182 को क्या दो नंबर से सीरियल डिवाइड करने पर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर डिवाइड करने पर 182, मल्टीप्लाई करने पर 182 आएगा। तो 13 और 14 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाएगा। अब यहाँ पर +5, यहाँ पर +5, तो इसके साथ यहाँ पर +5 करने पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यहाँ पर +5 करने पर क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 18 और 19 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 18 × 19, 9 8 are 72, 2 7, 9 9 + 7 16, 18 1 are 18, 2 8 4 3 342, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर 342 हो जाएगा। समझ गए ना। अब ये पांचवा सवाल, कंप्लीट द सीरीज, ये भी एनालॉजी से, ये एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था।
7:329 है, तो 9 क्या होगा? चार ऑप्शन है, 1029, 728, 711 और 743। तो पहले हम जो दिया गया है उसको लिखेंगे और उसके बाद जो पूछा गया है वो बाद में निकल जाएगा, ठीक है। तो 7:329, तो 7 से 329 कैसे आएगा? अगर हम 329 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 7 4 जा 28, 4 9, 7 7 जा 49, यानी कि 47 टाइम 7 को अगर हम 47 से मल्टीप्लाई करें तो 329 आ जाएगा। तो 9 से भी वैसे ही करते हैं हम, 9 के साथ भी यहाँ पर 47 मल्टीप्लाई किया था, तो हम यहाँ पर भी 47 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 47 इंटू 9 कितना होगा? 9 7 जा 63, 6, 9 4 जा 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 42, 423। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा, इस तरह से नहीं निकलेगा। कोई और दूसरा रास्ता से ये 329 आया हुआ है। तो अब हम 7 का क्या करेंगे? क्यूब करने पर कितना आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 आपका कितना होगा? 329। 7 इंटू 7 49 और 7 9 7 63, 3 6 and over 6, 7 इंटू 4 28 प्लस 6, 26 प्लस 6, 28 प्लस 6 34, 343 आता है। सॉरी, यहाँ पर 343 आता है। अब हमको बनाना कितना था? 329, लेकिन हमारा आ गया कितना? 343। कितना ज़्यादा आ गया वो माइनस करने पर निकल जाएगा। 329 अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा? यहाँ पर इधर से 1 13, 13 से 9 जाने पर 4, और इधर बच गया 1 3 से अगर 2 माइनस करें तो 1 14। अब हम ये क्या करें? 14 कैसे बनाएंगे? 7 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करने पर 14 बनेगा। समझ गए ना? अब मतलब 7 का क्यूब करने पर 343 आ गया। अब हम 7 इंटू 2 कर देंगे, तो 7 इंटू 2 14। अब 14 को माइनस करने पर कितना आएगा? 329 आ गया। यहाँ पर क्यूब किया, 343 आ गया। उसके बाद हमने 7 इंटू 2 कर दिया 14, 14 को माइनस करने पर 329, ऐसे 7 से 329 आया। अब यहाँ 9 का भी करके देखते हैं। अब 9 का क्यूब कितना होगा? 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होता है? 9 इंटू 9 81 इंटू 9 9 9 8 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अब यहाँ पर क्या किया था? इंटू 2 कर दिया था, 7 के साथ इंटू 2। यहाँ पर 9 के साथ हम इंटू 2 कर देंगे, तो 9 इंटू 2 18। यहाँ पर माइनस कर दिया, यहाँ पर भी हम माइनस करेंगे। 9 माइनस 1 9 माइनस 8 1, यहाँ 2 से 1 माइनस 1 7 का 7, तो 711। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन 711 सही जवाब होगा। अगर 7:2 329 हुआ तो 9:711 हो जाएगा। ये रहा आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 6, रीड द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर इट। यहाँ पर जो लाइन दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ने को बोला है, और जो सवाल पूछा है उसका उत्तर हमको देना है। ये सवाल SBI PO एग्जाम 2021 में पूछा गया था। क्या लिखा है पहले नंबर पर, पहले लाइन पर? वर्क जस्ट नॉट डन। वर्क जस्ट नॉट, इसका कोड क्या है? DSGINJHQ। वर्क जस्ट नॉट डन, DSGINJHQ। दूसरे नंबर पर है वर्क सेम एंड इक्वल, GISWASXZ। सेम केस जस्ट अपोजिट, इसका कोड है SWDSAP और KL। और चौथा है नॉट अपोजिट बट इक्वल, इसका कोड है MNAPNJAS। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर सवाल है। अब यहाँ पर क्या सवाल बनेगा इससे, वो पूछा है। नाउ अकॉर्डिंग टू अबव लाइन्स, ये ऊपर के लाइन के अनुसार, व्हाट इज द कोड अपोजिट ऑफ अपोजिट? अपोजिट के कोड क्या है यहाँ पर? अब अपोजिट के कोड देखने को पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। अपोजिट का कोड क्या हो सकता है? AP GI SW INN। पहले ये 2 लाइन देखें हम। पहले वर्क जस्ट नॉट अपोजिट और वर्क जस्ट नॉट डन, और यहाँ पर वर्क सेम एंड इक्वल। यहाँ पर
केवल ये दो, यहाँ पर 4 वर्ड्स है, 4 शब्द है, यहाँ पर भी 4 शब्द है। यहाँ पर कॉमन क्या है? वर्क। यहाँ पर भी वर्क है, यहाँ पर भी वर्क है। जस्ट यहाँ जस्ट नहीं है, नोट डन भी यहाँ पर नहीं है, तो खाली वर्क सेम है। तो यहाँ पर वर्क और वर्क ये वर्ड सेम है, तो यहाँ पर कौन सा कोड सेम होगा? GI। मतलब वर्क का कोड क्या है? GI है। हमको मिल गया, लेकिन हमको वर्क का नहीं पूछा। पहले हम दूसरा करके देखते हैं। सेम केस, यहाँ पर वर्क सेम एंड इक्वल 2 नंबर का, और यहाँ पर सेम केस जस्ट अपोजिट। यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, दूसरे और तीसरे लाइन में। तो क्या कॉमन है दो लाइन में? SW, मतलब सेम का कोड SW है। अब तीसरी और चौथी में देखते हैं। सेम केस जस्ट अपोजिट, यहाँ पर नॉट अपोजिट बट इक्वल। यहाँ पर सिर्फ अपोजिट वर्ड सेम है, यहाँ पर भी अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट है, बाकी कॉमन नहीं है थर्ड और फोर्थ लाइन में। तो यहाँ पर कौन सा कोड कॉमन होगा वो देखने पड़ेगा वहाँ पे। यहाँ पर AP कॉमन है, बाकी अलग अलग है। तो हमको अपोजिट का कोड पूछा था, तो अपोजिट का कोड क्या होगा? AP, यानी कि आपका A वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आपका वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को साझा करना। मैं इसे मुझे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।